हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय प्रदीप सर। आइए पार्ट 3 से आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आंकिक प्रश्नों को देखेंगे जो हमारा पार्ट 3 है, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। आइए इसका पहला सवाल सॉल्व करते हैं। बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि सवाल दे रखा है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, सवाल है। देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया है वो आप देख लीजिए। ठीक है बेटा, यानी कि ये दे रखा है E बराबर कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हमारी वैल्यू दे रखी है। S बराबर क्या है, S बराबर दे रखा है 10j कैप। S का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, पृष्ठ से होता है यानी कि क्षेत्रफल से होता है। यहाँ पर अगर हम A भी लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर A की वैल्यू लगा दीजिए तो ये हमारा कितना मिल जाएगा, A मिल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ठीक है, अब कितना फ्लक्स बाहर आएगा, यानी कि फाई बराबर, यानी कि ये हमारा जो पूछ रहा है वो क्या है, फ्लक्स बाहर आएगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है। तो विद्युत फ्लक्स का जब फार्मूला आप जानते हैं कितना होता है बेटा, आपने पढ़ा भी था E इंटू ए, E डॉट ए, ये हमारा फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का। इसमें आप वैल्यू लगा दीजिए, हमारा आंसर बिल्कुल तैयार आ जाएगा। ठीक है बेटा, वैल्यू लगा दीजिए। फाई इजिकल टू E का मान कितना है देख लीजिए, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है बच्चे, डॉट अब कितना दे रखा है, A का मान लगा दीजिए। A का मान कितना है, 10j कैप। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारी वैल्यू है वो हम इसमें लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, इसमें ये देखेंगे कि जो हमें मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें बारी बारी से करेंगे। एक बार इसमें कर देंगे, एक बार इसमें 4j में करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर वेक्टर एनालिसिस में अगर आप पढ़ेंगे तो i क्रॉस i, अगर इसकी आप गुणा करते हैं तो 1 होता है। j कैप की j कैप में करेंगे तो बेटा 1 होता है, इस तरीके से देख लीजिए। और k कैप की गुणा k कैप में करेंगे तो ये हमेशा बेटा 1 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, केवल हमें जो वेक्टर पोजीशन दे रखा है सेम, जो सेम वेक्टर है केवल हम उसी को सॉल्व करेंगे, बाकी हम सबको नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे कि देख लीजिए, अगर हमें क्या करना है, 10j को 2i में करेंगे तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप मत लीजिए। हमें केवल क्या करना है, जो j वेक्टर है और j वेक्टर वाला पोर्शन है उसी को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। जैसे ये कितना है, 4j कैप इनटू, यानी गुणा में, डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है बेटा, यह क्रॉस कर दीजिए 10j कैप। बस, बाकी हमें किसी में नहीं करना है, ना i को छूना है ना k को छूना है, केवल सिमिलर पोजीशन है, केवल उसी को सॉल्व करेंगे। तो आप देख लीजिए, 4 इंटू 10 यानी 4 दहाई कितने हो गए, 40 हो गए। अब ये कितना हो गया, j गुणे j आ गया बेटा। ठीक है, अब j कैप कितना होता है बेटा, देख लीजिए 1 के बराबर होता है, तो ये कितना मिल जाएगा, 40 इंटू 1, तो यानी कितना मिला बेटा, 40 एकम 40। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। बस यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। आइए बेटा दूसरा सवाल देखते हैं, इसी पर बेस है, बिल्कुल सेम सवाल है, इसी की तरह देखते हैं क्या है बेटा। एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल 8j कैप 8j कैप मीटर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। बेटा बिल्कुल सवाल सेम है जो अभी मैंने कराया था, उसी पर बेस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, दिया है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र यानी कि E बराबर, E इजिकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है बेटा, वोल्ट प्रति मीटर में आप देख रहे हैं वोल्ट प्रति
मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कि ए बराबर एस बराबर कुछ भी मान लीजिए 8 जे कैप, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है बेटा, यानी कि ए बराबर ये हमारा दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी कि फाई इक्वल टू, यानी कि फाई निकालना है। सेम सवाल वही है बेटा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए कितना आएगा प्यारे बच्चों, जब तक मैं सॉल्व करता हूँ इसे। फाई इक्वल टू ई डॉट ए, वैल्यू लगा दीजिए। ई का मान कितना है 2i प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है बेटा। इस तरीके से डॉट ए का मान कितना है 8j कैप, ठीक है प्यारे बच्चों। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने आपसे अभी बताया था कि हमें कुछ नहीं करना है, जो सेम वेक्टर है सेम वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यानी कि हमारा ये कितना निकल के आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि i क्रॉस अगर j में करते हैं तो ये 0 के बराबर होता है, ठीक है बेटा। j क्रॉस k करते हैं तो ये 0 के बराबर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से ये हमारी वेक्टर पोजीशन होती है जो हमारा 0 के बराबर हो जाता है। अगर सेम वेक्टर में करते हैं तो ये मल्टीप्लाई 1 के बराबर होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2i की इसमें करेंगे 0 हो गया, 3j का ये करेंगे तो कितना होगा 3j मल्टीप्लाई 8j मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। 3 अट्ठे कितने होते हैं 24 होते हैं, और j क्रॉस j कितना मिल गया 1 हो गया, तो फाई का मान हमारा कितना आ गया बेटा 24 वोल्ट मीटर, या इसको पूरा लिख दीजिए वोल्ट मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा इसका। आइए बेटा एक नेक्स्ट सवाल और देखते हैं पार्ट 3 में। एक अनंत रेखीय आवेश का आवेश घनत्व, यानी कि बेटा क्या दे रखा है, दिया है क्या दिया है बेटा वो आप देख लीजिए। दिया है आवेश का आवेश घनत्व को बेटा हम लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। बेटा हम माइक्रो कूलाम को जब कूलाम में बदलते हैं तो हम 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं, तो इसमें आप गुणा कर दीजिए 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर, ठीक है बेटा। इस तरीके से अब दे रखा है रेखीय आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि दूरी दे रखी है। दूरी हमारी कितनी है बेटा r बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको आप जब मीटर में बदलेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है बेटा। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान, यानी कि E बराबर, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात एक ही है। इस तरीके से रेखीय आवेश और दूरी r में एक संबंध हमने आपको पढ़ाया था, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। ये बेटा इसमें आप फार्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बिल्कुल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, आप इसका मान लगा दीजिए। इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपने पढ़ा था पार्ट 1 में। ये होता है बेटा 9 गुणे 10 की घात 9, ये इतने की वैल्यू होती है बेटा। कितने की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। 2 गुणे लैम्डा का मान आप देख लीजिए 2 गुणे 10 की घात -6, ये लैम्डा का मान हो गया यहाँ से, ठीक है बेटा। और बटे में r का मान कितना है ये देख लीजिए। जब इसको आप बदलेंगे, जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा बेटा, ये मीटर में चेंज कर देंगे इस तरीके से। तो ये 10 की घात -2 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कितना हो गया 10 की घात माइनस, आइए बेटा अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल हमारा आंसर तैयार है बेटा। आइए ये कितना मिलेगा, ई के बराबर है ये, ठीक है बेटा। ये आप देख लीजिए 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर -2 है।
इसको बेटा हम क्या करेंगे, 10 की घात 1 अगर इसे मान लेते हैं तो ये माइनस, यानी कि ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा बेटा। और यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, फिर से देख लीजिए, 9 दूनी 18 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया बेटा, 36 हो गया। ठीक है बेटा, अब ये 10 की घात 9 है प्लस का, और ये माइनस का 6 है, तो कितना बचा, प्लस का 3, तो ये 10 की घात प्लस की 3 हो गई। ठीक है बेटा, यहाँ पर थोड़ा आप फिर से देख लीजिए, ये 10 की घात कितनी है, 1, और ये 10 की घात -2, यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, प्लस का 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से फिर से देख लीजिए, प्लस का 1 माइनस का 2, यानी कि माइनस का 1, तो माइनस का ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 36, तो ऐसे ही रहेगा, 10 की घात 3 और 1 कितनी हो गई, 4 हो गई बेटा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल आंसर आने को तैयार है। अब ये 36 दे रखा है, अगर हम बेटा इसके लिए पॉइंट में अगर हम निकालना चाहें, तो अगर हम पॉइंट में अगर हम निकालेंगे तो फाइनल आंसर हमारा बेटा यहाँ भी सही है, और अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको आप यहाँ खिसका दीजिए, और नहीं तो बेटा बिल्कुल आंसर हमारा बिल्कुल सही है, आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। तो 10 की घात 1 और बढ़ानी पड़ेगी, 10 की घात 5 हो जाएगा हमारा। कैसे बेटा, वो देख लीजिए, ये क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इसको पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 3.6 गुणे 10 की घात। अब आप देख लीजिए, ये मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, यानी इस तरीके से जब हम खड़े हुए हैं तो ये हमारा उल्टा हाथ है बेटा। ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ जो पावर होती है वो प्लस की होती है, जब प्लस का है, जब ये पॉइंट यहाँ है प्लस की तरफ भागा है तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, किस में हो जाएगी, प्लस में, तो प्लस का 4 प्लस का 1 5, तो यानी फाइनल वैल्यू जो हमारी आ गई वो इस तरीके से निकल के आती है। ये हमारा बिल्कुल फाइनल आंसर है। अगर हम इसके, ठीक है बेटा, मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सवाल इस समय बिल्कुल फाइनल वैल्यू रहती है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक सवाल और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल। आइए बेटा, एक सवाल और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। बेटा 2 प्लेटें रखी हुई हैं, एक दूसरे के समीप हैं और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है। बेटा क्या क्या दे रखा है वो आप देख लीजिए, दिया है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये बेटा क्या होता है, सिग्मा होता है, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कितना दे रखा है, 1.770 गुणे 10 की घात -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, यानी कि E बराबर हमसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, ये पृष्ठ घनत्व और 2 प्लेटों के मध्य की बात हो रही है। इसमें बेटा एक फार्मूला आया था जिसे हम लिखते हैं E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेटा आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि ये दे रखा है, यानी कि सिग्मा दे रखा है, एप्सिलॉन 0 ये वैल्यू आपको पता होगी बेटा कितनी होती है, 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये बेटा हमारी फाइनल वैल्यू होती है। ये बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल सेम यही रहती है। ठीक है बेटा, ये एप्सिलॉन 0 का मान होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका मात्रक लिख लीजिए, कूलाम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये बेटा दे रखा है। ठीक है, कूलाम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी ये गलत हो गया, इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इसका मात्रक भी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। लगा दीजिए मान, E बराबर सिग्मा का मान देख लीजिए 1.770 गुणे 10 की घात -11, सिग्मा का मान हो गया। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात कितना है बेटा, -12। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये आप देखिए बेटा, यानी कि पॉइंट दे रखा है
और ये पॉइंट दे रखा है। इसको सेम अगर हमें करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पीछे संख्याएं देखिए 1 2 3, इधर कितनी है 1 2 3, यानी कि अगर हमें इसको बराबर करना है तो 1 0 आप अपनी तरफ से इसको लगा सकते हैं। अब ये संख्या देख लीजिए 1 2 3 के बाद पॉइंट हो गया, 1 2 3 के बाद, तो यानी कि ये पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये कितना बचा 1770 बटे 885 यानी कि 0। ठीक है बेटा। अब ये देखिए 10 की घात 12 है, इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात सही है ना, बिल्कुल। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 10 की घात 12 है, ये माइनस का 11 है, तो एक घात 1 बचेगी ना। ठीक है बेटा, कितनी बचेगी, 1 घात बचेगी। ई बराबर 1770 और ये कितना हो गया 88 50। ठीक बेटा, यहाँ से कितनी बचेगी, 12 प्लस का है, माइनस का 11 है, तो 10 की घात 1 बचेगी, है ना बेटा। 10 की घात 1 का मतलब क्या हो गया 1, यानी कि 10। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 10 की घात 1 बच रही है तो 10 की को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप 10 को 1 से करेंगे, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। ठीक है बेटा, 1 में गुणा कर देंगे 1700 एकम 1770 गुणे 1 इतना आ जाएगा 885 आ जाएगा। 885 दूना कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 होता है। ये 2 बार में ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, E बराबर 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारी फाइनल वैल्यू आती है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारा सवाल सॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है पार्ट 3 में, ये मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया, जो कि आपको आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है, पॉसिबल है कि ये प्रश्न इसमें से एक न एक आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में यहीं तक। आप भी एक बार इसको प्रैक्टिस करिए, आप अपनी कॉपी निकालिए, पेन उठाइए और आपको इसको सॉल्व कीजिए। और अगर एनी कोई प्रॉब्लम होती है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भी भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।